नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में जल्द ही बड़ी खबर आ सकती है शिवराज कैबिनेट को लेकर के। माना जा रहा है कि जल्द ही शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और इस बार अटकलों का बाजार इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि मंगलवार देर शाम अचानक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलने राजभवन पहुंच गए। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इसे औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी राज्यपाल से बात की है। सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर अधिकृत रूप से अभी कोई जानकारी भले ही नहीं आई हो, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो नामों को लेकर के सहमति जताई है। उन्होंने एक तो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जो रीवा से आते हैं और दूसरे बालाघाट से आने वाले गौरीशंकर बिसेन, इन दो नामों को लेकर के चर्चा की है और इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो दो बड़े चेहरे हैं इनको जल्द ही शिवराज कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फिलहाल दोनों विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार शिवराज कैबिनेट में अगर देखा जाए तो क्योंकि 4 पद अभी खाली है और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है वो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के तो बहुत ज्यादा परेशान है ही, भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, लेकिन माना जा रहा है कि यदि इन दो नामों को शिवराज कैबिनेट में जगह मिलती है तो एक संतुलन साधने की कोशिश जो है वो क्षेत्र के हिसाब से भी, जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी और नाराजगी को कम करने के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल फिलहाल कैबिनेट में 4 पद खाली हैं। इन 4 पदों में से इन दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और अगर राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया जाता है तो फिर आपको बता दें कि फिलहाल ये दोनों जो नेता हैं इनके पास मंत्री पद नहीं है और इस बात से कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है इन वरिष्ठ नेताओं की वो गाहे बगाहे सामने आती रहती है। तो माना जा रहा है कि यदि इन्हें मंत्री पद मिल जाएगा, शिवराज कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी को कम करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है कि शिवराज कैबिनेट में विंध्य का बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है और इस बात को लेकर के लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पर जो विपक्षी हैं वो हमलावर तो थे ही, लेकिन विंध्य के रहने वाले लोग भी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा नाराज थे कि आखिरकार शिवराज कैबिनेट में या शिवराज सरकार में विंध्य को तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब विंध्य इलाके से आते हैं राजेंद्र शुक्ल और एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है। अगर राजेंद्र शुक्ला को ये कैबिनेट में जगह मिल जाती है तो इससे काफी हद तक जो जातिगत समीकरण है सवर्णों का, उसको साधने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल जाएगी। दूसरी तरफ गौरीशंकर बिसेन ओबीसी एक बड़ा चेहरा है और बालाघाट से वो आते हैं। माना जा रहा है कि गौरीशंकर बिसेन भी यदि मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो ओबीसी वोटर्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मेहनत भी कर रही है, बड़े आयोजन भी करवा रही है और क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, तो शिवराज कैबिनेट में गौरीशंकर बिसेन को जगह मिलने से ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व भी कैबिनेट में हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधने में काफी हद तक भाजपा की मदद करेगा। तो ये दो बड़ी वजह है जिसके चलते माना जा रहा है कि इन दो चेहरों को शिवराज कैबिनेट में जल्द जगह मिल सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार संभावित है और शिवराज कैबिनेट में जल्द ही 2 नए चेहरे कम से कम देखने को मिल सकते हैं।